अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में 3 नए अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो कतर के बारे में और एक सऊदी अरब के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से। कतरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जानिब से कहा गया है कि कल हमद पोर्ट पर 130 इलेक्ट्रिक बसों को वेलकम किया गया। मतलब कि हमद पोर्ट के जरिए बाहर से 130 बिजली से चलने वाली बस को लाया गया। इससे पहले भी इस तरह की बसों को बाहर से इंपोर्ट किया गया है। अब कतर में टोटल 741 बसें ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली है। इसमें फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कतर में बहुत सारी जगहों पर ख़ास करके मॉल के आसपास में इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं जिससे बसों को चार्ज किया जाएगा, और वो भी बहुत ही स्पीड के साथ में 15 से 20 मिनट में बस को फुल चार्ज किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है इन बसों को वर्ल्ड कप के दौरान मवासलात करवा कंपनी के जरिए चलाया जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद आम करवा बस की तरह ये बसें चलती रहेगी। इन बसों को चलाने के लिए 3000 ड्राइवर और 200 से ज्यादा टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर की जरूरत पड़ेगी। एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट ने कतर में नारकोटिक मटेरियल यानी नशा वाला सामान को स्मगल होने में नाकाम बना दिया है। बताया जा रहा है कि 499 ग्राम ममनुआ सामान को ऑफिस में यूज होने वाले टूल्स के अंदर छुपा कर रखा गया था, जिसमें पेपर रखने वाला फाइल भी शामिल है। दूसरी तरफ कतर में एक अजनबी व्हाट्सएप नंबर के जरिए, यानी वो व्हाट्सएप नंबर कतर से ऑपरेट नहीं किया जाता है बल्कि वो किसी दूसरी कंट्री से ऑपरेट किया जाता है, उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए कतर में नारकोटिक मटेरियल को बेचने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो नंबर किसी एशियन कंट्री का है, जिसके जरिए कई कतरियों के मोबाइल में मैसेज भेजा गया कि मेरे पास चीबू, ट्रामाडोल और मार्फिन ये सारा सामान मौजूद है। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए कतरियों को नशा वाला सामान का फोटो भी भेजा गया है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कतर में जहां चाहें वो जगह में ये सामान डिलीवर किया जा सकता है। अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि यह नंबर कतर से बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है। इसी वजह से कोई भी पकड़ सामने नहीं आया है। दोस्तों, आज का आखिरी अपडेट हम सऊदी अरब से ले लेते हैं। सऊदी अरब में गाड़ी चलाने वालों के लिए और खास करके ट्रैफिक रूल को ख्याल न करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैफिक रूल के बारे में एक नया अपडेट लाया गया है। लोगों की सेफ्टी और एक्सीडेंट को कम करने के लिए ये रूल लाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रैफिक जुर्माने को पे न करने पर और ताखीर करने पर आपके बैंक अकाउंट को सीज किया जा सकता है। अभी इस रूल के बारे में और भी डिटेल आना बाकी है। अभी ये रूल लागू नहीं हुआ है बल्कि लागू होने वाला है। ट्रैफिक जुर्माना आने के बाद में आपको ऑब्जेक्शन लेने का हक दिया जाता है। अगर इसमें आप हार जाते हैं और आपका अपील रिजेक्ट हो जाता है, तब फाइन न भरने की सूरत में आपका अकाउंट सीज हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।